नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव चुपचाप हो रहा है। वो जापान, जिसने कई दशकों तक चीन को एशिया में अपना सबसे बड़े कारोबारी और निवेश केंद्र के रूप में देखा, अब धीरे धीरे उसकी रणनीति बदल रही है। जापान बैंक और कहानियां अब चीन से अपना फोकस हटाकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। यानी सवाल यह है, क्या चाइना आउट इंडिया इन की शुरुआत हो चुकी है और क्यों जापान चीन से दूरी बना रहा है? भारत को इसका क्या फायदा मिलने वाला है और शेयर बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और वो भी बेहद आसान भाषा में। कई सालों तक जापानी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाती रहीं। उसके साथ जापानी बैंक भी चीन पहुंचे। बैंक कंपनियों को लोन देते थे, सप्लाई चेन को फाइनेंस करते थे और कारोबार बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चीन में मजदूरी महंगी हो गई है, स्थानीय चीनी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कई सेक्टरों में मांग धीमी पड़ गई है और अमेरिका चीन तनाव समेत कई भू राजनीतिक जोखिम भी बढ़ गए। यही वजह है कि जापानी कंपनियां अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में चीन में जापानी क्षेत्रीय बैंकों की शाखाएं लगभग 20% कम हो गई हैं। यानी बैंक धीरे धीरे अपने संचालन चीन से निकाल रहे हैं। कुछ बैंक अब सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में नए कार्यालय खोल रहे हैं। जैसे चिबा बैंक ने सिंगापुर में अपना नया केंद्र बनाया। 77 बैंकों ने भी सिंगापुर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। साइक्यो बैंक इंडोनेशिया में नई सहायक कंपनी शुरू कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जापान भारत में क्या देख रहा है? सबसे पहले, भारत एक विशाल बाजार है। भारत की आबादी युवा है, मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है और देश में औद्योगिकरण भी तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है और वहाँ विकास की रफ्तार सीमित है। इसलिए जापानी कंपनी और बैंक अब भविष्य भारत में देख रहे हैं। भारत सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आ रहे हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब चाइना प्लस वन रणनीति अपना रही हैं, यानी वो सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनकी रणनीति का सबसे बड़ा लाभ भारत को मिल रहा है। जापानी कंपनियां विशेष रूप से भारत के सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। चिप निर्माण, डिजाइनिंग, तकनीक, उपकरणों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा डेटा सेंटर उद्योग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ने पर डेटा सेंटर में निवेश लगातार बढ़ रहा है। ये जापानी बैंकों के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं जापान के 3 सबसे बड़े बैंकों की। पहला है एमयूएफजी, दूसरा है एसएमबीसी और तीसरा है मिज़ोफू। इन तीनों बैंकों ने भारत में बड़े निवेश किए हैं। एसएमबीसी ने यस बैंक में लगभग 1.6 अरब डॉलर निवेश करके 20% हिस्सेदारी खरीदी है। एमयूएफजी ने श्रीराम फाइनेंस में लगभग 4.45 अरब डॉलर का निवेश किया। इसके अलावा एमयूएफजी ने डीएमआई फाइनेंस में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये हाल के वर्षों में भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ी विदेशी निवेशों में से एक माना जा रहा है। पहले जापानी बैंक सिर्फ जापानी कंपनियों की मदद करते थे, लेकिन अब उनकी रणनीति बदल रही है। वो भारतीय कंपनियों को भी फाइनेंस करना चाहते हैं। निवेश बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट और रिटेल लेंडिंग जैसे क्षेत्रों में अपने विस्तार कर रहे हैं। यानी जापानी बैंक अब सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत और जापान के बीच एक मजबूत आर्थिक गलियारा विकसित हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक को सहयोग मिलेगा। जापानी बैंक इस पूरे नेटवर्क को फाइनेंस करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल रही है। चीन अब पहले जितना आकर्षक नहीं रहा, वहीं भारत तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जापानी बैंक और कंपनियां अभी पूरी तरह से चीन नहीं छोड़ रही, लेकिन उनका नया निवेश, नई रणनीति और नया फोकस अब भारत की तरफ दिखाई दे रहा है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत को अरबों डॉलर का निवेश, नई नौकरियां और मजबूत आर्थिक विकास का फायदा मिल सकता है। एक्सपर्ट का कहना है इसका फायदा शेयर बाजार को भी मिल सकता है, इससे बाजार को भी सपोर्ट मिल सकता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो जापान की नज़र अब सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि भारत पर भी है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।